नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम की बात। यूं तो इन दिनों बहुत कड़ाके की ठंड पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम चलता जा रहा है जो राजनीतिक तापमान को बहुत ऊंचा लगातार कर दे रहा है। लगातार जो गर्मी है राजनीतिक तापमान की, वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ी जो प्रतिपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान की बात, जिसमें उन्होंने ये कहा है एक अखबार से बात करते हुए कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है। इसको राजनीति की वजह से इस तरह से पेश किया जाता है पाकिस्तान के दुश्मन के तौर पर। इस बयान को लेकर बीजेपी की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई है और बहुत सारे समाज में भी अलग अलग वर्गों के लोगों ने इस पर हैरानी जताई है कि आखिर इस तरह के बयान की, इस तरह की बात की आखिर क्या जरूरत थी, क्यों अखिलेश यादव ने इस तरह की बात कही। बीजेपी ने तो इसको एक तरह से चुनावी मुद्दा बनाकर लपक लिया है, लेकिन और राजनीतिक दल और बहुत सारे सामाजिक संगठनों को भी इस पर बहुत हैरानी हुई है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर इस बयान के क्या मायने हैं, ये बयान क्यों और कैसे और किस लिए दिया गया, और क्या इस बयान से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो गणित है उस पर किसी तरह का असर पड़ेगा। क्या इस बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और क्या इस बयान से बीजेपी को किसी तरह का लाभ हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर। हुसैन अफसर। जी, मुझे सारे लोग देख नहीं रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर और उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर बहुत लगातार जागरूक रहने वाली ताहिरा हसन जी। राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव। बातचीत की शुरुआत मैं शरद जी आपसे करना चाहता हूँ। ये जो बयान है, इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? भाई गोविंद, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि एक बार एक आदमी बेवकूफी कर दे, लेकिन बार बार रिपीट करे तो समझ में नहीं आता कि कहां से उत्पन्न हो रहा है इस तरीके का। पहले जिन्ना का नाम ले चुके थे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया था, गलत फैक्ट्स के साथ लिया था, और अब ये पाकिस्तान। तो कहीं ये समझ नहीं आता ये कि कहावत है हिंदी की, आ बैल मुझे मार, ये कहीं मुझे घूम फिर के ऐसे ही लगता है। नहीं तो कोई आदमी अपने कोई पॉलिटिकल लीडर अपने नॉर्मल सेंसेस में इस तरीके की बात नहीं करेगा जिससे पार्टी का और उनका स्वयं का नुकसान हो। क्योंकि कोई ऐसा हथियार दे देना बार बार अपने दुश्मन को और बोले ले तू मुझे। और यूपी के चुनाव में आज फिर से पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश यादव को दुश्मन नहीं मानते। अखिलेश ने देखिए ये जो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जरूर है कि उन्होंने एग्जैक्ट शब्द क्या कहे ये मैंने नहीं सुना है। तो अगर आप वो जो अभी प्ले हो रहा था अगर उसको प्ले करा दें दैट इज बेटर, वो अच्छा रहेगा। ये आशुतोष वर्मा जी आपके पास शायद प्ले हो रहा था, तो मेरे ख्याल प्ले कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शब्दों का भी हेर फेर कर दिया जाता है और बीजेपी इसमें बड़ी उस्ताद है। तो उसको प्ले कर दें, दिस बेटर। आशुतोष जी नहीं, आई थिंक इट वाज अ इंटरव्यू, मैं उसको खुद खोज रहा हूँ शरद जी, क्योंकि नहीं अभी आपके अच्छा इंटरव्यू नहीं मिला। नहीं वो इंटरव्यू नहीं था, वो एक्चुअली एक टीवी का चल रहा था। इट वाज, मैं उसके वर्ड पढ़ रहा हूँ क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है शरद जी कि इट वाज कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही थी। ये बात हो रही थी कि ये क्यों हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते, तो अखिलेश जी ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है उसकी राजनीति के लिए, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हमारे पास चाइना का है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से नैरेटिव कर दिया जाए
वो एक इकोनॉमिक टाइम्स में चल रहा था, तो ये चीजों को पकड़ उसको ट्विस्ट किया गया है, तो ट्विस्ट किया गया। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स में था ये। और ये बड़ी कॉमन सी चीज है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसी चीजों को घुमाती है। नहीं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने आशुतोष जी जो बयान दिया है उसमें इस तरह की बात नहीं है, बल्कि ये बात कही गई है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है, और बीजेपी के लोग असली दुश्मन नहीं है या नंबर 1 दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन नहीं है, ये शब्द हैं। और बीजेपी के लोग इसको राजनीति में लाते हैं, इस तरह की बात है। और जिस तरह से ये अगर सिर्फ बीजेपी इसको ट्विस्ट कर रही होती तो मुझे नहीं लगता कि जिस अखबार में, जिस समूह के अखबार में ये बयान आया है, उस समूह ने भी इसको बहुत अपने चैनल्स के जरिए इसको उठाया, और तमाम चैनल्स में ये बात है। तो हम इसको, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो चैनल गोदी मीडिया है टोटल। नहीं, देखिए हम सिरे से इस बात को नकार नहीं सकते कि ये बयान बिल्कुल जैसा ये बताया जा रहा है ऐसा नहीं दिया गया था, और बीजेपी ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। और क्योंकि अगर ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होता, अगर ये तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होता तो अब तक समाजवादी पार्टी को बहुत साफ तरीके से इसका खंडन भी जारी कर देना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको एक तरफा साजिश कहना मुझे लगता है शायद ये जल्दबाजी होगी। हुसैन अफसर साहब, आप मेरा एक सजेशन ये है गोविंद जी कि ये बात आपने समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन के मुंह से सुन ली है, अब आप विवेक श्रीवास्तव साहब से भी उन्हीं ने क्या सुना है, वो क्या कहते हैं, पहले उनसे वो कर लीजिए ताकि हम लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। नहीं, उनके पास तो अभी हम जा रहे हैं, जब अभी हम आशुतोष जी के पास भी जाएंगे, उसके बाद उनके पास भी जाएंगे। पूछिए क्या आप पूछ रहे हैं। आशुतोष जी, आप ही के पास मैं आना चाहता हूँ। आशुतोष जी, आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि ये पूरा बीजेपी ने मनगढ़ंत तरीके से इस बात को बनाया है? नहीं, देखिए गोविंद जी, मैं इस बात की माफी चाहता हूं, क्योंकि लगातार चुनाव के रहते हुए हम लोग लगातार मीडिया में आ रहे हैं, और मैं खुद समय पार्टी कार्यालय में था, और उसके बाद ही अचानक इस चीज को आई, तो मैं उतना डीपली नहीं गया, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, वत्सा गौर आप सब लोग जानते हैं, रियल इकोनॉमिक्स टाइम्स में हम लोग से बात करती रहती है, उन्होंने ये और अंशुमान वाले उनसे पूछ रहे थे कि किस तरीके से ये जो पोलराइजेशन होता है, इंडिया पाकिस्तान की बात होने लगती है, चुनाव आते रहते, मुद्दे हटके वो हिंदू मुस्लिम पे आते। तो अखिलेश जी ने जो वर्ड इन्होंने कोट किया, मैं अक्सर वर्ड लिख सकता हूँ, आवर रियल एनिमी इज चाइना, पाकिस्तान इज पॉलिटिकल एनिमी, बट बीजेपी ओनली टारगेट्स पाकिस्तान फॉर इट्स वोट पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव। तो इसका मतलब है कि हमारा सही मायने में जो चाइना है, ये कहीं नहीं कह रहे कि पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। देखिए ये वो नहीं चाहिए कि जब बोल के घोड़े को पकड़ो मत जाने दो और पकड़ो और मत जाने दो, कॉमा का डिफरेंस करके आप कुछ भी बना दीजिए उसको। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव के समय ये सूट करता है। नहीं, लेकिन आशुतोष जी मैं आपको माफ कीजिए, आपको बोल रहा हूँ, अगर जो आपने कहा है हम मान लें कि यही उन्होंने कहा है, तो भी क्या आप समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक वजह से भारत के साथ उसके संबंध इतने खराब हैं, इतनी लगातार सीमा पर हमारे जवान हताहत हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लगातार जो वहां से घुसपैठ की कोशिश होती है, कई तरह के आतंकवादी जो घुसपैठ भारत के अलग अलग इलाकों में करने की साजिश होती है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये पॉलिटिकल है सिर्फ? नहीं, देखिए पहले एक एक वर्ड को सब पकड़ा जाए। आवर रियल एनिमी इज चाइना, वास्तविक तौर पे चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये पहला वर्ड है। पाकिस्तान इज पॉलिटिकल एनिमी, ये वर्ड नहीं लिखा है पाकिस्तान इज ओनली द पॉलिटिकल एनिमी। पाकिस्तान इज पॉलिटिकल एनिमी और ओनली पॉलिटिकल एनिमी में अंतर होता है। अगर आप ही लोगों की तरीके से जर्नलिस्ट की बात करें, इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब होता है। आज के दौर में जो सबसे बड़ा खतरा है, जो लगातार चाइना किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अभी भी हुआ, उन्होंने 15 जिलों का नाम बदल दिया, 2017 में उन्होंने 6 जिलों का नाम बदल दिया, वो कई हिस्सा साउथ तिब्बत का बताते हैं वो हमारा हिस्सा है, लद्दाख। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए बोली जाती है कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस बात को बहुत हाई लेवल पे संसद में उठाया था कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा चाइना पे ध्यान देना चाहिए, चाइना हमारे साथ बहुत अंदर भीतर का कर चुका है। और पाकिस्तान, देखिए एक बात बहुत रियल समझ लिए, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश पाकिस्तान को चुटकियों में समझा सकता है, और पहले भी हमने समझाया है। हम चाइना से एक बार जो है धोखा खा चुके, तो मुझे लगता है कि ये बात, लेकिन आज के संदर्भ में ये बात
उठाई क्यों गई, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान कहने से एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाएगा और फिर पोलराइजेशन का गेम खेला जाएगा। ये देखिए, ये बहुत साफ सुथरा है। जब भी आप इस तरह की बात करेंगे तो आप पोलराइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर उस मुद्दे को ढूंढ रही है जिससे पोलराइजेशन करके इस चुनाव को विघटनकारी शक्तियों की तरीके से यूज किया जाए। बिल्कुल। विवेक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आशुतोष जी ने जो बात कही है। देखिए गोविंद जी, आशुतोष जी जिस तरह से बात को रफू कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। चाइना असली दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं है। ये किस तबके का सपोर्ट लेने के लिए, किससे अपनापन साबित करने के लिए पाकिस्तान का नाम लिया गया। अब कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इस चुनाव में। इसके पहले जिन्ना का नाम किन लोगों ने लिया, किन एस्पेक्ट में लिया, वो भी आपने देखा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि इन लोगों के नाम लेने से, इन प्रतीकों का नाम लेने से हमें उत्तर प्रदेश का मुस्लिम कुछ और हमारे नजदीक आएगा। या तो उसको मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना पे संदेह है, या उनको पाकिस्तान के करीब समझती है, या अपने को पाकिस्तान के करीब ले जाकर के उनको अपने पास लेना चाहती है। तो ये बहुत साफ चीजें हैं कि कौन ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहा है, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की कोशिश कौन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना जिन्ना का नाम लिया। हाँ, अब अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश का, सपना देख रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का, इसमें चाइना का नाम कहाँ से आता, पाकिस्तान का कहाँ से आता? आप मुद्दे की राजनीति करते, विकास की बात करते, कोई हमारी कमी निकाल के आप बात करते, हमको घेरते, उन मुद्दों पर हम उसका जवाब देते। जिन मुद्दों पे आज ये चर्चा हो रही है, ये मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव का विषय होने की लायक नहीं थे। ये अकारण पाकिस्तान का नाम खींच करके पोलराइजेशन करने की कोशिश अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है, और मुसलमानों की जो मुस्लिम राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न उनके भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब इससे तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाए, या मुस्लिमों के एक वर्ग को अपने करीब लाने की कोशिश कहा जाए, ये सारी चीजें जनता के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा प्रतिवाद करेगी और कर भी रही है। और ये अखिलेश यादव की जो ये साजिश है उसको बेनकाब करेगी। क्या हुआ गोविंद जी? गोविंद, आपके पास क्या वो नहीं आ रही आवाज? नहीं जा रही। नहीं तो चलिए हम ये जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें तायरा जी, आपका क्या व्यू है इस पूरे इशू पे? नहीं, देखिए, जो मैंने भी इसको जब पढ़ा तो उसमें यही दिया हुआ था कि उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो पाकिस्तान का नाम लाके पोलराइजेशन करती है, कोशिश करती है कि डिवाइड हो, जबकि चाइना जो है वो हमारा बड़ा मतलब दुश्मन है। जाहिर है उन्होंने उसी पे कहा होगा, जो लैंड वो पूरा ले रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, घुस रहा है, उसको सबक नहीं सिखाया जा रहा, उस बात पे कहा होगा। लेकिन मेरा कहना है, मैं इस बात को मानती हूँ कि इसके बावजूद जब इलेक्शन इतना सही अपने उसमें आ गया है, इतनी सही रुख पे चल रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए नाम लेना ही, बिल्कुल नाम लेना ही नहीं, क्योंकि वो तो इंतजार में बैठे हैं ना। अभी वो कह रहे हैं तुष्टीकरण होता है, हमारे दोस्त विवेक जी कह रहे हैं इसमें कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है, कौन सा मुसलमान खुश हो रहा है जिन्ना से, या कौन सा मुसलमान खुश होगा पाकिस्तान का नाम लेने से? सब मुसलमानों को पता है। आप सोच लीजिए कि मार्जिनलाइज जो है, जो कम ने पढ़ा लिखा है मुसलमान है, एक बड़ा तबका मुसलमान का इलिटरेट भी है, उसको भी पता है कि रोग स्टेट है, सिक स्टेट है पाकिस्तान। और जो लोग नहीं गए, उन्होंने अपनी खुशी से उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना कबूल किया था। ये उनका डिसीजन था कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहेंगे, हम इस्लामिक सेटअप में नहीं रहेंगे। तो आप उन मुसलमानों को कह रहे हैं कि उनको खुश किया, कौन खुश करेगा?
तो ये मुझे लगता है कि पोलराइजेशन का जो है मेन मुद्दे से ध्यान हटाना और इन तरह के मुद्दों पर लाके खड़ा कर देना, जिससे कि मेन मुद्दे की बात ना हो। उन्होंने बात अपनी क्या कही थी वो मैंने उसमें पढ़ी है उसको, और सपा के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है और क्लियरली उसको ही विल क्लैरिफाई इट। लेकिन मेरा मानना है कि अखिलेश यादव जी को जब इतना अच्छा इलेक्शन की धार बन गई है और चल रहा है, वो हेड ऑन ले रहे हैं पूरी तरीके से, तो उनको नाम ही नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है कि अपोजिशन के पास कुछ है नहीं, उसने कुछ किया नहीं। मतलब जो सत्ता में पार्टी उनकी अपोजिशन की जो उनकी पार्टी है उसने कुछ किया खास है नहीं, तो वो सीधे इनके एक एक लफ्ज को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ देगी। तो मुझे लगता है एक परिपक्व नेता होने के नाते उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था इस बात पर। जी जी जी। हुसैन अफसर साहब, आप तक हमारी आवाज अब पहुंच रही है? जी जी। ये जो पॉलिटिकल एनिमी जैसा शब्द पाकिस्तान के लिए गढ़ा गया है, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, एक तो ये बहस ही गैर जरूरी है और उनका बयान भी कुछ गैर जरूरी है। इस वक्त उनको बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए थे। लेकिन ये कि एक जाहिर है कि एक एमपी भी हैं वो, और एक बड़े सूबे के वजीर आला भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनको किसी चीज को कहने में कोई आर नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा है कि वो तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। बस ये जरूर है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। और रहा ये कि तुष्टीकरण की बात में, तो इससे पहले के जो इलेक्शन हुए, बिहार के इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी वालों ने ये कहा कि भाई ऐसे वोट दीजिए और ऐसे गोले दागिए कि वो सरहद पार तक चला जाए। अब ये आपको क्या कहने की जरूरत है इन सब चीजों को, गैर जरूरी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें जिससे विवाद फैले। मेरा ख्याल ये है कि जो उन्हीं कहा है वो, एक तो पहली बात ये कही है कि चाइना को उन्हीं ने कहा है, और दूसरी बात उन्होंने पॉलिटिकल एनिमी पाकिस्तान को भी कहा है। जाहिर है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात हम लोगों के अच्छे नहीं हैं और ना चीन से बज़ाहिर अच्छे हैं, लेकिन ये कि चीन का कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो इसको समझना चाहिए था, उनको भी थोड़ा सा एलिब्रेट करना चाहिए था अपने इंटरव्यू में कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और ये ले उड़े, इनको तो बस कौवा कान ले गया, वो कान के पीछे दौड़ रहे हैं, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, कान को नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये कि ये बात सही है कि इस वक्त ये विवाद कायम नहीं होना चाहिए था और इनको बहुत होशियारी से बातों को टल देना चाहिए था, और बहुत से सवालों का जवाब जो है वो या तो एलिब्रेट उसको करते या खामोश रहते। बिल्कुल। अतुल जी, क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ कौवा कान ले गया जैसी बात है, या फिर ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट था जो बहुत सोच समझ के दिया गया था? हमने भी अभी इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन देखी और जैसे आशुतोष जी कह रहे थे, तो उसमें वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू दैट स्टेटमेंट। ठीक है, माहौल ऐसा है कि हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कम्युनलाइज कर रहे हैं और कर चुके हैं। अब क्या जरूरत थी योगी आदित्यनाथ को ये कहने की कि पेंशन स्कीम अखिलेश यादव के अब्बा जान ने बंद कर दी थी? ठीक है, अब्बा जान कैन बी कॉमनली यूज्ड फॉर फादर, लेकिन उन्होंने जिस तरह से यूज किया उसका आशय दूसरा ही था। कैराना में हम सबको मालूम है क्या हुआ था, लेकिन अपने होम मिनिस्टर गए अमित शाह, वहां उन्होंने फिर वही इश्यू उठाया कि आप सब जानते हैं क्यों भाग के गए हिंदू यहाँ से। तो जो कम्युनल हुकुम सिंह कह चुके थे, वापस ले चुके थे आरोप। इस माहौल में अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई, और ये ठीक बात है कि आपका एनिमी नंबर 1 तो चाइना है जिसके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब अभी कल या परसों ही ये खबर थी कि वो वहां लद्दाख में लेक के पास कोई पुल बना रहे हैं, पैंगोंग लेक पर एक ब्रिज बना रहे हैं। तो आप उनको रोकिए ना, इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है वो पैंगोंग लेक, आप उसको तो नहीं सवाल हम यहाँ पर सवाल इस पर नहीं उठा रहे हैं, हम आपकी बात पर आ रहे हैं, हम आपकी बात पर आ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिदृश्य में। गोविंद, हम आपकी बात पर आ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट एक तैयार किया जाता है ना, कि अगर आप एक दल इस तरह की बात कर रहा है, तो उसमें अगर अखिलेश यादव ने ये कहा
कि पॉलिटिकल एनिमी है पाकिस्तान, और वो भी एक वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए बीजेपी यूज करती है। तो इसलिए ये जरूरी है इस बात को डिस्कस करना कि आपका एनिमी नंबर कौन है। पाकिस्तान को डेफिनेटली आप यूज करते हैं। इससे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी वो इलेक्शन से पहले हुई थी, क्यों हुई थी, उसका क्या परिणाम था, ये सब हम सब लोगों ने देखा है उसको। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल एनिमी, वरना क्या जरूरत थी कि अपने प्रधानमंत्री जा करके वहां के प्राइम मिनिस्टर को गले लगा रहे हैं। क्यों अटल बिहारी अतुल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हम लोग भावुकता की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा शत्रु है। पाकिस्तान ने हमारी पार्लियामेंट में हमला किया था। पाकिस्तान ने हमारी मुंबई में इतनी बड़ी एक पूरा एक गिरोह अपना भेजकर इतना बड़ा नुकसान हमको पहुंचाया था। तो हम इसको सिर्फ ये न कहें कि हम इस सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और उससे पॉलिटिकल गेन कर रहे हैं। भावुकता के बजाय हमको तथ्यों पर और फैक्ट्स के हिसाब से बात करनी चाहिए। अमूमन यही होता है गोविंद कि इसमें भी भावुकता होती है कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। बाकी अगर आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान को कंडेम कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि उसका क्या आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा। तो एक कैलकुलेटेड चीज होती है। अखिलेश यादव ने ये कहा, मे बी ही सेड इट आउट ऑफ इमेच्योरिटी, लेकिन ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि हम ये कह दें कि पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आशुतोष जी, जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे पर एक तरह से हमलावर मुद्रा में बीजेपी आई है, आज लखनऊ में उनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसी मुद्दे पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप किस रूप में इसको देख रहे हैं और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर किसी तरह का खंडन होना चाहिए, ये आप जरूरी समझते हैं? जी गोविंद जी, देखिए इसमें दो चीज समझिए जी। इस देश की एक क्षेत्रीय पार्टी जो सत्ता में नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट्स योर व्यूज ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे जो भी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए इस बात को समझे कि समाजवादी पार्टी का चाइना पे क्या रुख होगा। इसका सवाल में अगर चाइना का कहीं से कनेक्शन हम ढूंढेंगे, समाजवादी पार्टी कहीं से कनेक्शन ढूंढेगी, तो वो सिर्फ एक कनेक्शन ढूंढ सकती है, एक क्षेत्रीय पार्टी जो सत्ता में नहीं है, कि उसकी पार्टी का मुखिया कभी इस देश का रक्षा मंत्री था और उसने कुछ चाइना के लिए कहा था, नंबर 1। नंबर 2, इस पार्टी का जो सूत्रधार था राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने भी चाइना को कुछ कहा था। अखिलेश यादव जी ने पहला स्टेटमेंट कहा कि नेताजी एंड राम मनोहर लोहिया हैड अ वेरी क्लियर व्यू ऑन दिस। उन्होंने कहा कि हमें रियल एनिमी इज चाइना। तो आप समाजवादी पार्टी से अगर आप पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी इस बात को बिल्कुल कहेगी, क्योंकि उसके पास एक ही कनेक्शन है चाइना के लिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अवर पॉलिटिकल एनिमी बट बीजेपी ओनली टारगेट्स पाकिस्तान। उन्होंने कहा इन दोनों में से खाली टारगेट पाकिस्तान को किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर वोट पॉलिटिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत तो इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तब के होम मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि हम अक्साई चीन पे पहुंच जाएंगे, और गलवान में हमारी लैंड को इंक्रोच किया गया, हमारे बिजनेस को इंक्रोचमेंट किया, उसके बावजूद वी आर फोर्स्ड टू डू बिजनेस विद चाइना। क्या गलत इसमें कहा? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा नहीं है। आपका मानना है, और एक तरह से हम माने कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। नहीं गोविंद जी, उसको उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे निकाल के राजनीतिकरण किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है। जी। लेकिन शरद जी, जब सवाल पाकिस्तान के बारे में पूछा ही नहीं गया था, सवाल चाइना के बारे में था, तो आपको लगता है कि ये जरूरी था अखिलेश यादव को कि वो पाकिस्तान का नाम ले उस पर? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। बाकी तो बीजेपी जो ट्विस्ट कर रही है वो तो सबने देखा और सबको मालूम है कि बीजेपी ये करेगी। ऐसे हालत में किसने बुद्धि दी अखिलेश यादव को पाकिस्तान का जिक्र भी नाम तक नहीं लेना चाहिए? उन्हें एक बार जिन्ना का नाम लेके बेवकूफी कर चुके, हिमाकत की लिमिट कर चुके हैं, जो वो भी आउट ऑफ कंटेस्ट था। यहाँ पे जब वो चाइना का सवाल था,
तो ये आई एग्री कि इसमें जो है कोई जरूरत नहीं थी पाकिस्तान का नाम लेने की, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेने का मतलब है आ बैल मुझे मार। भाई बीजेपी तो इंतजार कर रही है, बीजेपी तो घूम फिर के पाकिस्तान को लाती है, क्योंकि बीजेपी के दिमाग में बैठा हुआ है कि इंडियन मुस्लिम्स को पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करो, उनको सूट करता है, जो कि झूठ है, सरासर बेसलेस है। मतलब इससे ज्यादा झूठ आज की डेट में हो नहीं सकता कि कोई भी दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि हम पाकिस्तान का नाम लेकर के या जिन्ना का नाम लेकर के इंडियन मुस्लिम्स को खुश कर लेंगे। इससे ज्यादा बेवकूफी की चीज नहीं। जाहिल मुसलमान भी, जो ताहिरा जी ने कहा, वो भी नहीं ये मानता है, कोई इंप्रेस नहीं है, वो जमाने चले गए। तो ये बात करना बिल्कुल हिमाकत है और कोई जरूरत नहीं थी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल दिया। और बीजेपी ट्विस्ट करने में माहिर है, बीजेपी इसको और घुमाएगी और काफी दिन तक चलाएगी, और उसका फायदा ये इन्होंने हथियार अपने आप दे दिया है उठा करके उनको, फॉर नो रीजन, जरूरत नहीं थी। और बीजेपी से तो आप एक्सपेक्ट करिए ही कि उसको घुमा फिरा करके अपना फायदा उठाएगी, पोलराइज करेंगे। बीजेपी पोलराइज करना चाहती है, अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। ताहिरा जी, जब जिस तरह से यहाँ पर सर जी ने बात कही कि बीजेपी इसको पोलराइज करना चाहती है और बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेकर भारत के जो सांप्रदायिक आधार पर वोटों का बंटवारा हो, ऐसा चाहती है। अगर बीजेपी ऐसा चाहती है, हम मान भी लें, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने ऐसा पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक रास्ता दे दिया उनको? देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा कि ये गलत बात, उनसे जब पूछा ही नहीं गया, पाकिस्तान का कोई जिक्र तस्करा ही नहीं था, तो वहां पर कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी। वो कह देते कि बीजेपी पोलराइज, जब पूछते तो वो कहते पोलराइजेशन करती है, भाई वो हिंदू मुसलमान कर देती थी, ये तो फिर भी चलता। लेकिन वो पाकिस्तान का यहाँ कोई था ही नहीं, कोई कॉन्टेस्ट। बिल्कुल सही कहा शरद जी ने कि वहां पर कहने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने जैसे पहले ही कहा कि इलेक्शन बहुत अच्छी रफ्तार से चल रहा था, बहुत फेवर में उनके चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इस तरह की बात कह के पोलराइजेशन कराने की जरूरत क्या है? वो पोलराइजेशन जो आपको इफेक्ट कर सकता है, वो पोलराइजेशन जो माइनॉरिटी को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। माइनॉरिटी तो कहीं कुछ उसको मतलब ही नहीं है, मुस्लिम्स का तो ना पाकिस्तान से कोई है ना जिन्ना से लेना देना है, वो खुद क्रिटिसाइज करते हैं जिन्ना और पाकिस्तान को। तो आप वहां पे नाम ले रहे हैं, आप उनके इश्यूज की बात करते, और वहां पे तो खैर कोई इश्यू की बात भी नहीं हो रही थी। वो आपको खाली बिजनेस का आप बता देते कि भाई चाइना के साथ हार्ड इनको हेड ऑन लेना चाहिए चाइना को, ये आप कहते। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही था कि भाई ये मेरी समझ, लोहिया जी की समझ थी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी की समझ थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान कहाँ से आ गया? एक जो मुखिया है समाजवादी का, उसको सोच समझ के करना, स्टेप लेना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। विवेक जी, आपकी पार्टी पर अभी आरोप है कि जो आप इस मुद्दे को एक तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने इस मुद्दे पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आप इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गोविंद जी, अभी आप ही के यहाँ शरद जी भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि सवाल चाइना के विषय पे था, उसमें पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। रही बात दुश्मनी की, तो हमारे सैनिकों ने चाइना के खिलाफ भी शहादत दी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। नागरिक हमारे आए दिन वहां मर रहे हैं, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पूरा देश तबाह है। किस तरह से भारत सरकार और हमारी तमाम एजेंसियां उससे जूझ रही हैं, और किस तरह से हमारे शहीदों की लाशें हम लोगों के दरवाजे तक आ रही हैं। सारी चीजें जग जाहिर है, इसमें किसी को कुछ अलग पता नहीं। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे शहीदों ने चाइना के खिलाफ भी शहादत दी, दो हाथ करते शहादत दी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं चाइना को सेफ पैसेज दिया या पाकिस्तान को सेफ पैसेज दिया। हम दोनों के खिलाफ बराबर से लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रश्न आपके पास चाइना से रिलेटेड था, आपने पाकिस्तान की तरफ घुमाया। ये विषय दाता है कि दिल की बात जबान पे आ जाती है। एक बार इनके अब्बा जान भी गए थे मुंबई में, उन्होंने पाकिस्तान को एक पैकेज देने की बात की थी। इनके रक्षा मंत्री काल का हवाला दे रहे थे भी हमारे मित्र आशुतोष जी। तो ये इनका खानदानी प्रेम है।
पाकिस्तान से, चाहे ये मुस्लिमों को उनके बगल ले जाकर सेट करना चाहते हैं या इनको लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेने से मुस्लिमों का वोट हमको मिलेगा। हो सकता है ये सच्चाई हो या सच्चाई ना भी हो, ये तो आगे इलेक्शन में दिख जाएगा, लेकिन इनकी कोशिश है उस तरह से पोलराइजेशन करने की, और हमारी कोशिश साफ है, हम इस तरह के लोगों के मंसूबों को कामयाब होने देंगे, इनके नकाब उतारेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। जी जी इनको जी जनता गोविंद एक चीज हम कहना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास ऐसे ही होगा क्या विवेक जी? एक मिनट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप कह रहे हैं ये जो विवेक जी ने बहुत सही बात कही कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन में बात होती है वो स्लिप ऑफ द टंग में चली जाती है, तो ये हो सकता है स्लिप हो गई हो, लेकिन ये वैसे ही स्लिप है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ के बजाय बेटी पढ़ाओ कर दिया। पढ़ाओ, तो ये हो सकता है इस तरह का स्लिप। खैर हम इस तरह के ये ऐसा स्लिप नहीं है, एक सोचा समझा सवाल पूछा गया था। सवाल हम उस बहस पे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हमारा हुसैन अफसर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया, फिर बीजेपी ने जिस तरह से हमलावर मुद्रा अपनाई, क्या ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उस पर किसी तरह का असर डाल सकता है ये मुद्दा? मुझे नहीं लगता, ये बहुत क्षणिक बात है और लोगों को भी आदत हो चुकी है इस तरह से कि किसी एक चीज के लिए उसको मशहूर किया जाता है, उसके ऊपर बयान आ जाते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी इस वक्त जब क्रूशियल टाइम है, वो इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, बल्कि चल ही रहा है, तो इसको समाजवादी पार्टी को ये करना चाहिए कि उसको उनके डर से नहीं बल्कि क्लैरिफाई करना ये चाहिए कि क्या चीज है, 2 जुमलों में 4 जुमलों में ऑफिशियली उनको कहना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है वो मल्टीप्लाई करती चली जाएगी और वो बीजेपी इसी पर अड़े रहेंगे और ये इनको नुकसान पहुंचेगा और इससे पूरे जो माहौल है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी की जरूरत तो है कि इसका खंडन करें या इसको क्लैरिफाई करें या इसको एलेबरेट करें, लेकिन खामोशी जो है मुनासिब नहीं है और गैर जरूरी तरीके से इस तरह की गुफ्तगू होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्टीकरण आना चाहिए, उससे समाजवादी पार्टी को लेकर जो लोगों में गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है वो भी दूर हो सकती है। अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनाव का भी एक आज समाजवादी पार्टी ने एक अपनी लंबी सूची, सबसे बड़ी सूची अपने उम्मीदवारों की अभी घोषित की है और चुनाव का पहला चरण बिल्कुल अब बिल्कुल सामने ही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह का जो ये बयानबाजी है ये और तीखी होगी और इस तरह की बयानबाजी से असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर दूसरी तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश होगी? अतुल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सॉरी गोविंद, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जरा। जिस तरह से ये बयानबाजी हुई है, इस बयानबाजी के बाद आपको लगता है चुनाव बिल्कुल जिस तरह से उसकी जो पहला चरण है वो बिल्कुल सामने ही है, तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह के जो बयान है ध्रुवीकरण करके मतदाताओं को मुख्य मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश, क्या ये और ज्यादा हो सकती है? निश्चित ही ऐसा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस तरह के बयान आगे और भड़काऊ ना हो जाए चलते चलते, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन कम्युनलाइज करना कैंपेन में ये तो निश्चय होना ही है। किस हद तक जाएंगे बस ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, हम एक तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का हित तो इसी में है कि बात मुद्दों की हो, बात जनता के सवालों की हो, बात जनता के विकास की हो, न कि बात ईरान, तुरान और चीन, पाकिस्तान की हो, क्योंकि इस तरह की बात असल मुद्दों से ध्यान भटकाती है, इस तरह की बात जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाती है और जो बीजेपी पर एक तरह से आरोप है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी के नेता 80-20 की बात पहले ही कह चुके हैं, तो इस तरह से किसी एक राजनीतिक दल को ऐसा अनावश्यक लाभ न मिले। मुद्दों पर बात होगी तो जनता को भी अपना जो प्रतिनिधित्व है वो सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमको
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से, अपने सुझावों से, अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें, ताकि हम द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश को इसी तरह से जारी रख सकें, इसको किसी मुकाम तक पहुंचा सकें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।